प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का यह पशु परिचर भर्ती परीक्षा का एग्जाम 1 से 3 दिसंबर को होने जा रहा है। ऐसे में साथियों, आप लोगों के पास में इस एग्जाम्स की तैयारी को लेकर अब टोटली केवल 5 दिनों का ही टाइम पीरियड शेष बचा है। ऐसे में साथियों, आप लोगों की इस एग्जाम्स को लेकर तैयारी लगभग टोटली कंप्लीट हो चुकी होगी और अब आप लोग इस एग्जाम्स का रिवीजन ही कर रहे हैं। ऐसे में साथियों, आज की जो क्लास है वो आप लोगों के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक ज़रूर अटेंड करना है। क्योंकि साथियों, अपनी आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए इस एग्जाम में जाने से पहले राजस्थान की सितंबर मंथ की करंट जीके के 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हाँ साथियों, ये राजस्थान की सितंबर मंथ की करंट जीके के वो 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के इस पशु परिचर भर्ती एग्जाम के अंदर पार्ट ए के पोर्शन में राजस्थान जीके में पूछे जाने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आपको आज की इस क्लास में क्या करना है, आपको आज की इस क्लास को एंड तक ध्यान से अटेंड जरूर करना है और आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर भी देना है। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन जो है वो आपको स्क्रीन पे साथियों दे रखे हैं, उनमें से सही ऑप्शन का आपको सिलेक्शन करना है और उसका आंसर मुझे जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे सेंड भी कर देना है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास को। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान सरकार ने वर्ष 2024 में किस जिले को राजस्थान का पहला स्मार्ट सिटी घोषित किया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही ऑप्शनों को आप अच्छे से ध्यान से चेक कर लें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप हमें दे सकते हैं। ए जयपुर, बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के हमें बताएं, इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो मैं अब आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उदयपुर। यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट ने हाल ही में वर्ष 2024 में राजस्थान के उदयपुर जिले को राजस्थान का पहला स्मार्ट सिटी जिला घोषित किया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अब आते हैं साथियों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है, इसके अंदर आपको बताना होगा साथियों कि राजस्थान सरकार ने वर्ष 2024 में किस शहर में राजस्थान की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से शो हो रहे हैं स्क्रीन पे। चारों ही ऑप्शन जो है वो राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसके अंदर राजस्थान गवर्नमेंट ने इसी साल यानी 2024 में राजस्थान की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना को स्थापित किया है। ए बीकानेर, बी जोधपुर, ऑप्शन सी पाली या फिर ऑप्शन डी अलवर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी जोधपुर। यानी कि राजस्थान सरकार ने वर्ष 2024 में राजस्थान के जोधपुर जिले में राजस्थान की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना को स्थापित किया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं साथियों थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में राज्य सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा की है। 4 ऑप्शन साथियों एक बार फिर से आप लोगों के लिए इसमें दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप बड़े ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, चेक कर लें। उसके बाद में इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप हमें अच्छे से दे सकते हैं। ए नागौर, बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी झालावाड़ या फिर ऑप्शन डी बांसवाड़ा। जल्दी से साथियों कमेंट कर दें, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बांसवाड़ा। यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट ने हाल ही में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में राज्य का वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब आते हैं साथियों फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर आपको बताना है कि वर्ष 2024 में राजस्थान सरकार ने किस भारतीय संगठन के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज पर एक योजना, एक प्लान बनाया है।
चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही ऑप्शनों को आप अच्छे से बड़े ध्यान से चेक कर लें, समझ लें, उसके बाद में अच्छे से ठीक से इस क्वेश्चन को पढ़ के इसका आंसर आप हमें दें। ए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी भारतीय मौसम विभाग, ऑप्शन सी विश्व बैंक या फिर ऑप्शन डी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा विश्व बैंक। यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट ने वर्ष 2024 में भारतीय संगठन के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन पर एक योजना बनाई है। वो जो संगठन है वो है विश्व बैंक। यानी विश्व बैंक के साथ में टाई अप किया है राजस्थान की गवर्नमेंट ने जलवायु परिवर्तन के लिए। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए साथियों एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं इस क्लास के अंदर कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि करंट जीके को बिल्कुल हल्के लाइट में लेकर के जाते हैं और एग्जाम के अंदर जो है उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है करंट जीके के क्वेश्चंस को लेकर। करंट जीके की वो तैयारी नहीं करके जाते हैं, तो उनके लिए मैं स्पेशली ये वीडियो जो है तैयार करके लेकर के आया हूँ। करंट जीके की ये क्वेश्चन है जो कि आपको बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे एग्ज़ाम के अंदर राजस्थान जीके के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप बड़े ही ध्यान से अच्छे से सोल्व करने का प्रयास करें। पांचवा क्वेश्चन है साथियों, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए ऐप को किस शहर में लॉन्च किया गया। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही राजस्थान के अलग अलग शहरों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान के किस शहर में हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए ऐप को लॉन्च किया गया है। ए जयपुर, बी कोटा, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जयपुर। यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट ने हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है जिसे जयपुर शहर में लागू किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यानी महिला अपराध को कम करने के लिए इस ऐप की शुरुआत राजस्थान के जयपुर ज़िले से की गई है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं साथियों सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर आपको बताना है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने किस राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही राजस्थान के अलग अलग उद्यानों के नाम है, वन्यजीव अभ्यारण्यों के नाम है। आपको चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से बड़े ध्यान से चेक कर लेना है, समझ लेना है। उसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप हमें अच्छे से सोच समझ के दे सकते हैं। ए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बी सवाई माधोपुर, ऑप्शन सी कानोता वाइल्ड लाइफ या फिर ऑप्शन डी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट ने साथियों हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने के लिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है उसको एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो साथियों राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, जो कि बघेरों के लिए यानी बाघों के लिए राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो प्रमुख है, मुख्य है। अब बढ़ते हैं साथियों सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर आपको बताना है कि 2024 में राजस्थान के किस जिले में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन इनमें से किया गया। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। चारों ही ऑप्शनों को आपको अच्छे से ध्यान से चेक करना है और उसके बाद में आपको इस सेवंथ क्वेश्चन का आंसर देना है। ए जयपुर, बी अजमेर, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी जोधपुर। जल्दी से साथियों कमेंट कर दें, सेवंथ क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जयपुर। यानी कि वर्ष 2024 में राजस्थान के जयपुर जिले में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर आपको बताना है कि राजस्थान के किस जिले में हाल ही में विश्व स्तनपान दिवस
या विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन इनमें से किया गया? 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप चेक कर लें, ध्यान से समझ लें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। ए जोधपुर, बी जयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी कोटा। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी जयपुर, यानी कि राजस्थान के जयपुर जिले में हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं साथियों 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने वर्ष 2024 में राज्य के किस जिले में धार्मिक पर्यटन केंद्र का उद्घाटन किया है? 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2024 में राजस्थान गवर्नमेंट ने धार्मिक पर्यटन केंद्र का उद्घाटन किया है। ए अजमेर, बी अलवर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी जयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 9वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए अजमेर। राजस्थान के अजमेर जिले में सरकार ने वर्ष 2024 में धार्मिक पर्यटन केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप अच्छे से पढ़ें। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि वर्ष 2024 में राजस्थान सरकार ने किस जिले में वाटर कंजर्वेशन प्लान लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप बड़े ध्यान से समझ लें और क्वेश्चन को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़कर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप हमें दें। ए जोधपुर, बी नागौर, ऑप्शन सी जैसलमेर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी नागौर, यानी कि राजस्थान के नागौर जिले में वर्ष 2024 में राजस्थान गवर्नमेंट ने वाटर कंजर्वेशन प्लान लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ साथियों। 11th क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने सितंबर 2024 में किस जिले में फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए एक केंद्र स्थापित करने की घोषणा इनमें से की है? 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए कोटा, बी जयपुर, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 11th क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी उदयपुर, यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट ने सितंबर 2024 में राजस्थान के उदयपुर जिले में फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए एक केंद्र स्थापित करने की घोषणा हाल ही में की है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आज की इस क्लास का। इसके अंदर आपको बताना है कि वर्ष 2024 में ही राजस्थान में किस खेल के लिए राजस्थान खेल नीति को पुनर्निर्मित किया गया? 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग खेलों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से किस खेल को राजस्थान खेल नीति में पुनर्निर्मित किया गया है। ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, ऑप्शन सी कबड्डी या फिर ऑप्शन डी हॉकी। जल्दी से साथियों कमेंट कर दें। 12वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन का साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी हॉकी, यानी कि वर्ष 2024 में राजस्थान में हॉकी खेल को राजस्थान खेल नीति के तहत पुनर्निर्मित किया गया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 13वें क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2024 में ही राजस्थान गवर्नमेंट ने किस क्षेत्र में विकास पैकेज की घोषणा इनमें से की है? 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही अलग अलग पैकेज के नाम हैं, अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित ये ऑप्शन हैं। आपको बताना है कि इनमें से किस क्षेत्र में विकास पैकेज की घोषणा राजस्थान गवर्नमेंट ने वर्ष 2024 में की है। ए सौर ऊर्जा, बी जल प्रबंधन, ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी या फिर ऑप्शन डी कृषि। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 13वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी जल प्रबंधन, यानी कि वर्ष 2024 में राजस्थान गवर्नमेंट ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में विकास पैकेज की घोषणा की है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के किस शहर में भारत का सबसे बड़ा ट्यूबवेल स्थापित किया गया है?
चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग ज़िलों के नाम हैं। आपको बताना है इनमें से राजस्थान के किस ज़िले में सबसे बड़ा ट्यूबवेल जो है वो भारत का स्थापित किया गया है। ए उदयपुर, बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 14वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा जयपुर। यानी कि राजस्थान के जयपुर शहर में भारत का सबसे बड़ा ट्यूबवेल हाल ही में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 15th क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर आपको बताना है कि राजस्थान में नारी शक्ति योजना के तहत किस राज्य की महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें, उसके बाद में सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर आप ध्यानपूर्वक हमें दे सकते हैं। ए स्वास्थ्य सुविधाएं, बी शिक्षा योजनाएं, ऑप्शन सी स्वरोजगार या फिर ऑप्शन डी रोजगार। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी स्वरोजगार। यानी कि राजस्थान में नारी शक्ति योजना के तहत राजस्थान की महिलाओं को, राज्य की महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए स्वरोजगार जैसे कदम जो हैं वो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से उठाए गए हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें हम आपको बताना है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने वर्ष 2024 में किस जिले में कृषि आधारित उद्योग के लिए एक केंद्र स्थापित किया है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, ए अजमेर, बी बीकानेर, ऑप्शन सी पाली या फिर ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 16वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी बीकानेर। यानी कि राजस्थान के बीकानेर जिले में कृषि आधारित उद्योग के लिए एक केंद्र स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में सितंबर महीने में की गई है। अब आते हैं साथियों 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर आपको बताना है कि राजस्थान में सितंबर 2024 में किस राज्य की नई शहरी योजना को मंजूरी दी गई है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के शहरों के नाम हैं। चारों ही ऑप्शनों को आपको अच्छे से ध्यान से चेक करके इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें बताना है। ए जयपुर, बी उदयपुर, ऑप्शन सी कोटा या फिर ऑप्शन डी जोधपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 17वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जयपुर। यानी कि राजस्थान में सितंबर 2024 में जयपुर शहर को राज्य की नई शहरी योजना के लिए मंजूरी दी गई है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अब आते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर आपको बताना है कि 2024 में राजस्थान सरकार ने किस शहर में स्मार्ट स्कूल खोलने की योजना बनाई है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, ए जयपुर, बी बीकानेर, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से साथियों सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी उदयपुर। यानी कि वर्ष 2024 में राजस्थान गवर्नमेंट ने उदयपुर शहर में स्मार्ट स्कूल खोलने की योजना जो है वो बनाई है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 19वें क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं साथियों। 19वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान में कौन सा संस्थान वर्ष 2024 में कृषि अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, ए कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, बी कृषि विज्ञान केंद्र जयपुर, ऑप्शन सी कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर या फिर ऑप्शन डी कृषि संस्थान उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 19वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। यानी कि राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर को वर्ष 2024 में कृषि अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित हाल ही में किया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए राजस्थान की करंट जीके के क्वेश्चन है, जो कि सितंबर महीने की करंट जीके के नए ताज़ा अपडेटेड क्वेश्चन हैं, जो कि आपसे डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो सितंबर मंथ से भी राजस्थान जीके के अंदर साथियों पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आज की जो क्लास है इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक आप एंड तक अटेंड ज़रूर करें और हर क्वेश्चन के बराबर जो है वो मुझे आप आंसर बताएं।
20वां क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए आ रहा है साथियों। 20वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान में 2024 में कौन सा प्रमुख धार्मिक स्थल राजस्थान सरकार द्वारा डिजिटलीकरण के तहत शामिल किया गया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए पुष्कर, बी खाटू श्याम, ऑप्शन सी अजमेर शरीफ या फिर ऑप्शन डी सवाई माधोपुर। जल्दी से साथियों कमेंट कर दें 20वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी खाटू श्याम जी। यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट ने वर्ष 2024 में खाटू श्याम जी प्रमुख धार्मिक स्थल राजस्थान सरकार द्वारा डिजिटलीकरण के तहत शामिल किया गया है। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी कि राजस्थान के सीकर जिले में जो बाबा खाटू श्याम का मंदिर है, उस खाटू श्याम के मंदिर को धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए उसका डिजिटलाइजेशन जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से हाल ही में किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप पढ़ें कि राजस्थान में किस राज्य की नई जल नीति 2024 में लॉन्च की गई। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए कोटा, बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें 21वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी जयपुर। यानी कि राजस्थान के जयपुर शहर में राज्य की नई जल नीति 2024 सितंबर महीने में हाल ही में लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं साथियों 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन जो आ रहा है आप लोगों के लिए, इसको बड़े ध्यान से आप पढ़ें। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है इस एग्जाम के अंदर। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा नीति 2024 को हाल ही में मंजूरी दी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही अलग अलग राजस्थान के अलग अलग नेताओं के या भारत के अलग अलग राजनीतिक लोगों के नाम हैं। आपको चारों ऑप्शनों को अच्छे से बड़े ध्यान से चेक करना है, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है हमें देना है। ए अशोक गहलोत, बी भूपेंद्र सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी या फिर ऑप्शन डी वसुंधरा राजे। जल्दी से साथियों कमेंट करें 22वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए अशोक गहलोत। जी हाँ साथियों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा नीति 2024 को मंजूरी दी थी। यानी कि जब कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार थी बीजेपी की सरकार से पहले, तब राजस्थान के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने राज्य के लिए सौर ऊर्जा नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर आपको बताना है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने 2024 में किस जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के तहत एक केंद्र स्थापित किया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही ऑप्शन जो है राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के तहत एक केंद्र की स्थापना की गई है। ए कोटा, बी जयपुर, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें 23वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए साथियों ऑप्शन ए कोटा। राजस्थान के कोटा जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक केंद्र की स्थापना राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा सितंबर महीने में हाल ही में की गई है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा उदयपुर। तो उदयपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आप लोगों के लिए। अब आते हैं साथियों 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसके अंदर आपको बताना है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने वर्ष 2024 में किस जिले में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की शुरुआत की है। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लें कि राजस्थान सरकार ने वर्ष 2024 में किस जिले में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की शुरुआत इनमें से की है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर लें, पढ़ लें, उसके बाद में सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दे सकते हैं। ए जयपुर, बी अजमेर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी कोटा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जयपुर। यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट ने वर्ष 2024 में राजस्थान के जयपुर जिले में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की शुरुआत की है।
तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 25वें क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजस्थान सरकार ने 2024 में राजस्थान कर्तव्य पाठ्यक्रम को किस शहर में लागू किया है। 4 ऑप्शन आपको एक बार फिर से इसके लिए शो हो रहे हैं। इसमें आपको बताना है कि इनमें से किस जिले के अंदर या किस शहर के अंदर राजस्थान कर्तव्य पाठ्यक्रम को राजस्थान गवर्नमेंट ने लागू किया। ए जयपुर, बी उदयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी जोधपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 25वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो मैं अब आपको बता देता हूं साथियों। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर शहर में राजस्थान कर्तव्य पाठ्यक्रम जो है वो लागू किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 26वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसको आप बड़े ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को, कि राजस्थान सरकार ने 2024 में किस जिले में स्मार्ट हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। ए जयपुर, बी कोटा, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 26वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन डी उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्मार्ट हेल्थ सेंटर का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान सरकार में किया गया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं साथियों 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर आपको बताना है कि राजस्थान सरकार ने 2024 में बाल कल्याण योजना को किस जिले में इनमें से लॉन्च किया है। ए कोटा, बी उदयपुर, बी जयपुर, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी जोधपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 27वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी अजमेर। यानी कि राजस्थान के अजमेर जिले में राजस्थान गवर्नमेंट ने वर्ष 2024 में हाल ही में बाल कल्याण योजना को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अब आते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसके अंदर आपको बताना है कि वर्ष 2024 में ही राजस्थान गवर्नमेंट ने किस राज्य में वाटर रिसाइकलिंग योजना की शुरुआत की है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए जोधपुर, बी जयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी पाली। जल्दी से साथियों कमेंट करके हमें बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चारों ही ऑप्शनों को आप अच्छे से ध्यान से चेक कर लें, सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी जयपुर। यानी कि राजस्थान के जयपुर शहर में वर्ष 2024 में राजस्थान गवर्नमेंट ने वाटर रिसाइकलिंग योजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना का उद्घाटन इनमें से किस शहर में किया गया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। एक बार फिर से साथियों चारों ही ऑप्शनों को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें और उसके बाद में सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। ए जयपुर, बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों 29वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जयपुर। यानी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना का उद्घाटन राजस्थान के जयपुर शहर में हाल ही में सितंबर महीने में किया गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों अंतिम क्वेश्चन की तरफ। 30वां और अंतिम क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस करंट जीके की क्लास का। इसके अंदर आपको बताना है कि राजस्थान में वर्ष 2024 में ही किस राज्य ने बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत की है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए साथियों दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर लें, सोच समझ के इस क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। ए वसुंधरा राजे, बी अशोक गहलोत, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी या फिर ऑप्शन डी राहुल गांधी। जल्दी से साथियों कमेंट कर दें, अंतिम क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी अशोक गहलोत। यानी कि राजस्थान में वर्ष 2024 में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा।
तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में राजस्थान की सितंबर मंथ की करंट जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के इस पशु परिचर भर्ती एग्जाम के अंदर पार्ट ए के पोर्शन में 100% राजस्थान जीके से करंट जीके के ये क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाने वाले हैं। साथियों आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताना कि इन राजस्थान जीके के करंट जीके के 30 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट की आज की इस क्लास में कितने क्वेश्चन अपने आज की इस क्लास में आप लोगों के जो हैं वो बिल्कुल ठीक हुए हैं। तो साथियों आई होप आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट का करंट जीके क्लास का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर ज़रूर प्रेस करते रहें, ताकि आपको हमारे इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा के स्पेशल प्रैक्टिस सेट की क्लास के वीडियोज़ अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह इसी तरह मिलते रहें। इसके अलावा साथियों, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल आप लोगों के लिए अक्टूबर मंथ की राजस्थान की करंट जीके के प्रैक्टिस सेट की क्लास के क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के लिए इस क्लास में लेकर के आने वाला हूं। तो इस प्रैक्टिस सेट की क्लास के वीडियो को आप मिस मत करना। अक्टूबर मंथ के जो करंट जीके के क्वेश्चन हैं राजस्थान के हाल ही के, वो मैं आपको इस क्लास में अच्छे से प्रैक्टिस सेट के लिए लेकर के आने वाला हूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।